अस्सलामुअलैकुम। जिस तरह पिछले साइकिल में इथेरियम के डीफाई को इस्तेमाल करके लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया था, इस तरह इस साइकिल में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बिटकॉइन का डीफाई सिस्टम बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और कंपैरेटिवली इस वक्त बहुत छोटा है। यहां पर आपकी एयर ड्रॉप की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। उसके हवाले से हम बात करेंगे और कहां कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं कुछ उसके हवाले से भी बात करेंगे, और रिस्क भी हैं इसके। जिस तरह पिछले साइकिल में इथेरियम के डीफाई के रिस्क थे, तो इस वक्त क्योंकि अर्ली स्टेज पे है बिटकॉइन का डीफाई सिस्टम, वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज और रिस्क हैं, दोनों के हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ बहुत बुलिश खबरें हैं बिटकॉइन के इकोसिस्टम के हवाले से, वो सारी चीजें हम शेयर करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं डीफाई लामा पर बिटकॉइन ने बेस को जो है फ्लिप कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इसकी वैल्यू लॉक, टोटल वैल्यू जो लॉक है। क्योंकि बिटकॉइन तो पहले स्टोर ऑफ वैल्यू था, तो अभी इसका डीफाई सिस्टम ग्रो हो रहा है, तो वहां पर भी वैल्यू लॉक होनी शुरू हुई है और तकरीबन $4.55 बिलियन की वैल्यू लॉक हो चुकी है, जिसे L2 या साइड चेन आप कह सकते हैं बिटकॉइन की। तो बेस को फिलहाल इसने फ्लिप कर दिया है और अनकरीब ये BNB और ट्रोन को भी जो है फ्लिप करने की सलाहियत रखता है और उसके बाद सोलाना तक भी जा सकता है। तो हम लोग अगर बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो टॉप के प्रोटोकॉल जिस तरह के इथेरियम का इथरफाई और आइगन लेयर का रीस्टेकिंग नैरेटिव था, इसी तरह बिटकॉइन का नैरेटिव है रीस्टेकिंग का। क्योंकि बिटकॉइन को ऐसे तो ये प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड है, लेकिन आपको रीस्टेक कर सकते हो प्रोटोकॉल बेस्ड बेबीलोन पे और लोम्बार्ड पे और काफी सारे जो इनके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यू लॉक्ड हो रही है इस वक्त और बहुत तेजी से ये ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। कल की वीडियो में मैंने बेबीलोन के हवाले से भी आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पर अभी क्या है, बेबीलोन का भी अपना एयर ड्रॉप यानी कि उसके जो अभी टोकन है आया नहीं है। अगर आप बिटकॉइन को डायरेक्ट वहां पर स्टेक करते हैं तो आपको बेबीलोन के टोकन मिल सकते हैं। वहां पर इस वक्त तकरीबन 3.248 बिलियन लॉक हो चुका हुआ है लोम्बार्ड, जो कि रीस्टेकिंग नैरेटिव है। और आप बेसिकली लोम्बार्ड पर अगर स्टेक करते हो बिटकॉइन, तो आपको लोम्बार्ड के भी जो है टोकन के पॉइंट्स मिलेंगे और बेबीलोन के भी, क्योंकि बेसिकली वो बेबीलोन पे करेगा। और आपको इसके बदले जो है वो LBTC दे देते हैं, जो कि उसका डेरिवेटिव टोकन है, जिसे आप डीफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। डेफिनेटली उसमें हलाल हराम का आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको क्या बोलते हैं बोरो लैंडिंग वगैरह से बचें। वो सारे प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड करता है आप कौन से प्रोटोकॉल पे क्या करते हैं। अगर आप चाहते हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इस साइकिल में बहुत बुलिश है, इनके बैकर्स बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि बिटकॉइन पे जिन लोगों ने अपना हैज लिया हुआ है। बेबीलोन एक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट है इस साइकिल का, और अगर ये स्क्रू अप हो जाता है तो आप ये पूरा डीफाई सिस्टम जो है बिटकॉइन का स्क्रू अप हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट इस वक्त यहाँ पर लॉक है। तो इसमें रिस्क फैक्टर ये है कि अगर लेट्स से कि आपके पास एक बिटकॉइन पड़ा हुआ है, आप पूरा यहाँ पे लगा दो, तो अगर उसके प्रोटोकॉल में कोई फेलियर हो जाता है तो आप सारा कुछ जाया कर सकते हो। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता है, बिटकॉइन के स्टेकिंग के रिवार्ड, इसके एयर ड्रॉप और ये बड़ी टॉप की जितनी भी एक्सचेंजेस हैं सब पे लिस्ट होगा। और कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने गालबन बहुत डिटेल से उसके हवाले से सिखाया था कि किस तरीके से आप उसे स्टेकिंग कर सकते हैं बिटकॉइन के ऊपर। मैं इधर लिंक लगा दूंगा, आप देख सकेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं बिटकॉइन के मजीद इकोसिस्टम के हवाले से भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जहां पर हमें एयर ड्रॉप की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। वो सारी चीजें रिस्की होती हैं, बट देयर इज अपॉर्चुनिटी टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। जैसे कि पिछले साइकिल में लोगों ने जो है बहुत सारे जो कि इथेरियम के डीफाई प्रोटोकॉल्स थे अर्ली जो है स्टेकिंग के, क्योंकि इथेरियम की नेटिव स्टेकिंग के लिए 32 इथेरियम चाहिए होते थे, तो लिक्विड स्टेकिंग का नैरेटिव था। इस साइकिल में रीस्टेकिंग का नैरेटिव है, लिक्विड स्टेक करके फिर आप रीस्टेक कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके हवाले से एक डेडिकेटेड वीडियो एयर ड्रॉप्स के हवाले से बिटकॉइन की बनाऊंगा। अगर आप कमेंट्स में लिखते हैं तो डेफिनेटली उसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। मूविंग ऑन, सोरा जो कि AI जनरेटिव वीडियो, यानी कि अब जो कुछ आपको दिखेगा वो सब रियलिटी में रियल नहीं होगा, आपकी आंखों का धोखा होगा। पहले तो AI इमेजेस तक की बात थी, तो सोरा भी लॉन्च हो गया है आम पब्लिक के लिए। आप देख सकते हैं कि कितनी फोटोजेनिक वीडियोस बनी हुई हैं, और ये सब कुछ भी असल नहीं है, हकीकत नहीं है, और आने वाले दौर में इंसानियत किस साइड पे जाएगी ये सारी चीज़ें देखने की हैं। उसके अलावा ग्रोक जो कि इलोन मस्क का XAI है, इन्होंने भी लॉन्च कर दिया है फोटो रियलिस्टिक इमेजेस वगैरह करना। तो हम लोगों का AI का दौर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मूविंग बैक, गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं कि वो इवेल्युएट करेंगे इन्वेस्ट करना बिटकॉइन और इथेरियम की मार्केट्स में। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी समथिंग इज कुकिंग नाउ।
कल मार्केट में बाय द वे अच्छा खासा क्रैश आया था, पैनिक सेलिंग हुई थी लोगों की, और उसके बाद वापस से, क्योंकि बुल साइकिल में जैसे ही मार्केट गिरती है वापस वी शेप रिकवरी हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर होल्डर्स ने वोट किया है बिटकॉइन के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट के, तो उस प्रपोजल के अगेंस्ट हुआ है, तो आपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। लेट्स सी आने वाले दौर में हमें मजीद पता चलेगा कि क्या रियलिटी है। फेयर एंड ग्रीड 74 पे हैं, और रिपल को भी अपना फाइनल अप्रूवल मिल गया है NYDFC से कि वो अपना स्टेबल कॉइन RLUSD को लॉन्च करें। ये भी एक बहुत बुलिश न्यूज़ है XRP के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप का सन एरिक ट्रंप जो है वो कहते हैं क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर। ये बिटवाइज ने प्रिडिक्ट किया है। प्रिडिक्शंस जो हैं मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हो सकती हैं। आप हमेशा अपना रिस्क और अपना एग्जिट पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि किस स्टेज पे आपने अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, नो मैटर कि कोई क्या कहे। फर्स्ट क्रेम मैं कह रहा हूं कुछ, कोई बंदा कह रहा है कुछ, कोई बंदा कह रहा है कुछ, सारे एग्जिट कर जाएंगे, आप वहां पे बैठे रहोगे। तो इसलिए आपको अपना एंट्री लेने से पहले एग्जिट का पता होना है कि किस पॉइंट पे मैंने निकलना है, जो कुछ मर्जी हो मार्केट में। बिटकॉइन का ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं $200,000 2025 के ऑल टाइम हाई का, इथेरियम का 7,000, सोलाना का 750। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए लेट्स से कि ग्रीडी ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपके रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए, और उस पे आपको प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग करने से इंसान कभी भी गरीब नहीं होता, लेकिन लेके बैठ जाना ये एक किस्म का होता है कि भाई उसे शादी कर ली है, उसे कभी छोड़ना नहीं है, तो वो आपको ले डूब सकता है। तो जब भी आप प्रॉफिट में खास हद से ऊपर जाएं तो आपको थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग करने से कभी कोई गरीब नहीं होता। दूसरी बात यह कि मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, क्योंकि अगर फायदा हुआ तो आपका अपना होगा, नुकसान होगा तो आपका अपना होगा। मसला ये होता है कि लोग कहते हैं कि एक बंदे की आप कोई न्यूज़ पढ़ लोगे, इस बंदे ने एक टोकन लिया है $400 का, 500 का, और वो मिलियन पे चला गया, हम भी लेंगे और हम भी छोड़ देंगे। वो बंदे ने अगर लिया, वो 5 या 6 हजार लोग जो है उसमें पैसा, या उससे भी ज्यादा लोगों ने जाया किया होगा। वो स्टोरी जो है कोई बंदा आपके साथ शेयर नहीं करता है, वो एक बंदे की जो है सारे लोग शेयर करते हैं। तो उस तरह का मतलब मिलियन लोगों में से एक बंदा होना, ये कोई मतलब वो एक किस्म की गैम्बलिंग होती है। तो आप जो है अपने रियलिस्टिक और उस तरह के टोकन्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसकी वैल्यू हो, जो कि कोई वैल्यू डिराइव कर रहे हो, मतलब जो कि किसी पर्पस को या कोई मसला है उस चीज का हल ढूंढ रहे हैं। तो आप उस तरीके से उन चीजों पे और कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं। आप गिटहब पे जा सकते हैं, आप उनकी रिपोजिटरीज देख सकते हैं, और उनकी रिपोजिटरीज के जो है कितने लोगों ने जो है उनको जो है कर रहे हैं, रिपोजिटरीज को फॉलो अप कर रहे हैं। उसके अलावा लिंक्डइन पे वो लोग क्या कर रहे हैं और उनका पास्ट ट्रैक क्या है, और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेन पॉइंट है, जो कि जिसको सॉल्व करने से मासेस को फायदा होगा, यानी कि मेजोरिटी ऑफ लोग उससे फायदा उठाएंगे। ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद आप टोकनॉमिक्स की बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो टोकनॉमिक्स के हवाले से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा कि अर्ली स्टेज पे प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है। उसके अलावा अर्जेंटीना जो है, इन्होंने भी अप्रूव कर दिया है फॉरेन बिटकॉइन और इथेरियम की ETF। डेफिनेटली इससे भी उनके मुल्क में भी फायदा होगा इस चीज़ का। और बिटकॉइन की बहुत दबा के लिक्विडेशंस हुई हैं। 2021 के बाद पहली दफ़ा इतना क्रेजी रीसेट हुआ है। पिछले 2 दिनों में $1.6 बिलियन वॉश आउट हुआ है। लेवरेज जो लोग लेते हैं तो उनको ठंड पड़ गई होगी। ये देख सकते हैं पिछले 2 दिनों में जिन्होंने लॉन्ग का लेवरेज लिया था उनका बेड़ा गर्क हुआ है। जो बंदे इस चीज़ को समझते नहीं है और जाके क्रेजी 50x 60x लेवरेज लेते हैं तो उनका यही हाल होता है। जो लोग समझ के करते हैं वो डेफिनेटली, फिर भी रिस्क होता है। हलाल हराम की भी तमीज़ होनी चाहिए, इंसान को समझना चाहिए। रशियन लॉ मेकर प्रपोज करते हैं कि स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन का रिजर्व जो है होना चाहिए ताकि जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को काउंटर किया जाए। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है उनके हवाले से। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है CBDC ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ। तो ये उनके सेंट्रल बैंक गवर्नर ने कहा है CBDC पे गवर्नमेंट की ज़्यादा रेट होती है, ज़्यादा कंट्रोल होता है, फ्रीडम जो है यहाँ पर जो है कंप्रोमाइज़ हो सकती है, डिपेंडिंग कि अगर कोई क्रेजी गवर्नमेंट आ जाए या कुछ आ जाए तो वो आपकी जो है मतलब मनमानियाँ हो सकती हैं। तो CBDC के US में भी जो है काफ़ी कुछ रियासतें वगैरह कह रही हैं कि CBDC वगैरह से बचना चाहते हैं, और मतलब मुख्तलिफ डिबेट्स हो रही हैं। लेट्स सी आने वाले दौर में इसके हवाले से क्या होता है, अच्छा है या बुरा है। जनरली आपके पास हाइब्रिड दोनों चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, CBDC भी होना चाहिए और
क्रिप्टो करेंसी की भी इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि एक ख़ास हद से ज़्यादा फ्रीडम जो है वो भी, क्योंकि फिर उसमें अगर एक बंदे के साथ चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसको उसका वो कहाँ पे जाके अपनी शिकायत करेगा। क्योंकि अगर आप बिटकॉइन अपने वॉलेट में रखते हो और आपसे चोरी हो जाता है, यू आर अकाउंटेबल योरसेल्फ। कोई भी बंदा आपकी मदद नहीं कर सकता। सीबीडीसी का ये है कि गवर्नमेंट को पता होता है कहाँ से कहाँ गया, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ एक ख़ास हद से ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, एक ख़ास हद से ज़्यादा बुरी भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ें दोनों जो हैं मतलब वो बैलेंस करनी पड़ती हैं। क्योंकि आपकी आज़ादी से अगर किसी और की आज़ादी को तकलीफ़ हो, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो बाइनेंस ने पार्टनर किया है सर्कल के साथ, और जो कि यूएसडीसी है स्टेबल कॉइन, ताकि उसको जो है अडॉप्शन मजीद ग्लोब में आ सके। एंथोनी स्कारमोशी प्रिडिक्ट करते हैं चाइना विल अडॉप्ट बिटकॉइन और दोबारा से माइनिंग को रिज्यूम करेगा। पिछले साइकिल में जो साइकिल ब्रेक हुआ था 2021 का, एकदम तकरीबन 50,000 के आसपास से बिटकॉइन वापस 30 के करीब गिरा था। तो तब जो है माइनिंग पे इन्होंने जो है बैन लगाया था, तो एकदम मार्केट क्रैश हुई थी। अगर दोबारा से रिज्यूम करता है तो आप इमेजिन कर सकते हो उसी तरह ऊपर भी जाएगी मार्केट। और ये बिलियनर इन्वेस्टर रे डालियो रिकमेंड करते हैं बिटकॉइन को एज अ हार्ड मनी, जो कि नेशनल डेब्ट को जो है उसके खिलाफ जो है मदद कर सकता है। और मतलब उन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस की हैं कि सोना और बिटकॉइन ओवर डेब्ट एसेट्स। तो अगर आप ये पूरी डिटेल्स पढ़ना चाहें तो बहुत इसमें आपको इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मिलेगी। और हांगकांग भी जो है अपने क्रिप्टो की जो लाइसेंसिंग है उसको स्पीड अप कर रहा है, ताकि क्योंकि कंपटीशन बहुत इंटेंसिफाई हुआ है। और मैराथन डिजिटल जो कि एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, आप इसके शेयर वगैरह ले सकते हैं। इन्होंने 1.1 बिलियन ऑफ बिटकॉइन जो है उसको जो है परचेज का मतलब उसके टरेंट्स के मतलब परचेज किया है। और यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो नास्डैक 100 को हो सकता है ज्वाइन कर ले। हमें 23 दिसंबर को पता चलेगा ETFs वगैरह टू बाई, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब अगर ये होता है तो माइक्रो स्ट्रेटेजी का शेयर एकदम स्काई रॉकेट होगा। और ब्लूमबर्ग के एडिटोरियल बोर्ड कहते हैं कि बिटकॉइन रिजर्व कुड बी द बिगेस्ट क्रिप्टो स्कैम। उनका कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने लिया हुआ है, मतलब अगर गवर्नमेंट लेगी ज़्यादा बिटकॉइन तो जो कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है वो आवाम के टैक्स से होता है, और जो मजीद प्रिंटिंग वगैरह होती है तो वो उन लोगों पे जो है एक किस्म का वो होगा। लेकिन जिन लोगों ने लिया हुआ है उस टाइम पे रिस्क लिया है, जिस वक्त बाकी लोग उसे स्कैम कह रहे थे, तो वो अब वल्लाह आलम क्या होगा, सच है या झूठ है। लेकिन आपको दोनों साइड की तस्वीर को देखना चाहिए। देख सकते हैं मार्केट आज हर किस्म का ओल्ड कॉइन फट रहा है। और अगर आप देखें मीम्स, गोट हो गया, AI-167 हो गया, गीगा, टर्बो, डॉग, कुत्ते, बिल्लियां सब आजकल जो है ना दबा के चढ़ रहे हैं इस वक्त। यही होता है कि बुल साइकिल में जब भी आपको एक पैनिक डिप मिले, दैट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय, क्योंकि मार्केट फौरन वहां से रिट्रैक्ट कर जाती है। बिटकॉइन का जो कल स्पॉट बिटकॉइन ETF में जो इनफ्लो आया है वो 438.50 मिलियन का आया है। इथेरियम का 305 मिलियन का स्पॉट इनफ्लो आया है। और ओवरऑल मार्केट कैप 3.5 ट्रिलियन की है। बिटकॉइन 98.8 पे है। और बाकी अगर आप देखना चाहें पिछले 24 घंटे में, तो रेडियम कई दफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, आयोस कई दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, रेंडर कई दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि टॉप में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पिथ भी। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कोई क्वेश्चन हुए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।